हेलो एवरीवन। कोरा पे आंसर राइटिंग करते टाइम मैंने पाया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक ही कॉमन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि मतलब लास्ट के मंथ में मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया था, आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए जिससे आप अपने एग्ज़ाम में जो मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं उससे 100 से 200 नंबर तक इंक्रीज़ कर पाए। तो आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपन वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, मतलब अब आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, तो उसमें ये है कि आपका जितना भी सिलेबस हो चुका है अब उसको अच्छे से वापस रिवाइज करें। कोई चैप्टर्स अगर आपके छूट गए हो, सपोज़ कीजिए कि अगर आपके फिजिक्स में 8 चैप्टर अभी बचे हुए हैं तो आप ट्राई करें कि एटलीस्ट उसमें से 2 या 3 और कर लें, बाकी जो बच जाए उनकी अभी ज़्यादा चिंता ना करें। इसके अलावा आपने जितने भी चैप्टर्स किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ करें, उनके फार्मूला शीट्स को रिवाइज़ करें। अगर आपके पास फार्मूला शीट्स आपने नहीं बनाए हैं, अब आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप मेरी टेलीग्राम से भी फार्मूला शीट्स डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिक्स में इसके साथ ही आपने जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन अगर सॉल्व किए हैं तो उनको एक बार आप देखें कि जो क्वेश्चन टफ था उनको एक बार वापस रिवाइज करें। अगर आपने क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं तो आप एटलीस्ट जो इजी चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करें लास्ट 10 इयर्स के। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और आपको आपका लेवल भी पता चल जाएगा कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे या नहीं। फिजिक्स में साथ में ही जो एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उनको एक बार देख लें, उनको सॉल्व करें। कोई भी किसी भी अन्य तरह का क्वेश्चन बैंक करने से बेहतर है कि इस टाइम आप पीवाईक्यू करें और एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल करें, क्योंकि नीट 2021 में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थे और कई सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल से थे। सो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा आपको कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ज़रूर करें। अब अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में जो लास्ट के मंथ में मेरा स्ट्रेटजी था वो ये था, क्योंकि मैंने 3 बार एग्ज़ाम दे चुका था, मतलब जो मेरा 2021 का अटेम्प्ट था वो तीसरा था, तो मुझे इतना पता चल गया था कि अब नीट में बायोलॉजी में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो मेरा पहले से ही डिसाइडेड था कि मैं अब एनसीईआरटी के बाहर का कुछ नहीं पढ़ूंगा। और सिंस ये तो लास्ट मंथ था तो इसमें एनसीईआरटी के बाहर का पढ़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मैंने एनसीईआरटी उठाई और लास्ट फाइनल रिवीजन एनसीईआरटी का करना शुरू कर दिया था। इसमें जो मैंने हाईलाइट किए थे पॉइंट या जो मैंने स्टिकी नोट्स लगाए थे उनको मैंने रिवाइज़ किया। एग्जाम्पल्स जो मैं मॉर्फोलॉजी में बार बार भूल जाता था उनको रिवाइज़ किया, ताकि कम टाइम में मैं अच्छा खासा पोर्शन रिवाइज़ कर सकूं। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि बायोलॉजी में आप हर चीज़ नहीं भूलते हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं जो आप नहीं भूलेंगे, बट आप चीज़ें वो भूलते हैं जैसे कुछ डाटा होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, तो उनको बार बार रिवाइज़ करना होता है। तो लास्ट के मंथ में आप उन्हीं को रिवाइज़ करें ताकि उन में से आप कुछ भी पोर्शन गलत न कर सके। जो कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं उनको तो आप सही करके आ ही जाएंगे अगर आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की है तो। इसके साथ में बायो में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है अगर आप करना चाहें तो लास्ट 5 इयर्स के करें, उससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर पुराने क्वेश्चंस नहीं करने हैं क्योंकि वो आउटडेटेड होते हैं। पहले आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते थे, तो अगर आप पुराने करेंगे तो शायद आपको डिमोटिवेशन हो सकता है कि मेरे को ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे, बल्कि अब ऐसे क्वेश्चंस अब आते ही नहीं है तो उनको आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करना है। इसी तरीके से एनसीईआरटी का बार बार इसमें रिवीजन करें, इसकी अपने जो पढ़ने की जो स्पीड है और जो लाइंस को अंडरस्टैंड करने की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करें, ताकि आप नीट में कम से कम टाइम में अपना बायोलॉजी का पोर्शन पूरा कर सकें और बचे हुए टाइम को फिजिक्स में यूज़ कर सकें। बात करें अगर अपन केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के जो 3 पोर्शन है उन्हीं को मैं सेपरेट करके आपको डिस्क्राइब करूँगा कि मैंने लास्ट के मंथ में इनको कैसे रिवाइज़ किया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना तो मैंने कभी पूरे साल मॉड्यूल पढ़े और ना ही मैंने लास्ट के मंथ में कोई मॉड्यूल यूज़ किया। आई नो कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आएंगे, तो मैंने अपनी जो इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी थी 11th और 12th की उसको अच्छे से रिवाइज़ किया। उसमें जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किए थे उनको रिवाइज़ किया। रिवीजन सबसे पहले मैंने जो छोटे चैप्टर्स होते हैं उनसे किया ताकि वो जल्दी से हो सके, लाइक हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, स्टार्टिंग इनसे करें एंड देन सबसे लास्ट में आप 12th का पी ब्लॉक पढ़े, डी ब्लॉक पढ़े, क्योंकि वो चैप्टर्स थोड़े से लेंदी है और वो टाइम कंज्यूमिंग है।
अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो मैं जब कोरा पे आंसर लिखता हूँ या जब मेंटर करता हूँ मतलब स्टूडेंट्स को, तो वो कॉमनली एक ही क्वेश्चंस पूछते हैं कि मतलब हम ऑर्गेनिक कैसे करें, हम भूल जाते हैं, बार बार नेम रिएक्शंस भूल जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सेम प्रॉब्लम मेरे साथ थी। मतलब जब मैं मॉक टेस्ट देता था तो मेरे मार्क्स ऑर्गेनिक में मतलब इनिशियल में 60 में से 18 मार्क्स आ रहे, 20 मार्क्स आ रहे। देन आई रियलाइज्ड कि इतने कम मार्क्स में सिलेक्शन नहीं होना है, इसको अच्छा करना पड़ेगा। देन मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि जो ऑर्गेनिक है उसको लिख लिख के याद करें। आई नो कि अभी 1 मंथ बचा है, आप शायद पूरा लिख लिख के याद ना कर सके, तो मैं आपको इतना सजेस्ट करूंगा कि आप जो नेम रिएक्शंस है उनको एक बार सभी को लिख के अच्छे से याद कर लें, क्योंकि नेम रिएक्शन से क्वेश्चन श्योरली आता है एग्जाम में, बहुत हाई चांस रहता है उसके आने के, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन सही कर पाएंगे। इसके अलावा जो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं जैसे कि पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, या फिर 11th की जो लास्ट में चैप्टर है इन्वायरमेंट, इन चैप्टर्स को बिल्कुल ना छोड़ें, इनको अच्छे से करें। इनसे 4 से 5 क्वेश्चन आने का फुल चांस रहता है, तो लास्ट में इनको अच्छे से रिवाइज करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब इनमें फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है जो अपन को फिर एग्जाम में याद नहीं आता है, इसलिए लास्ट के मंथ में इन चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें, इनको भूलना नहीं है आपको। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फिज़िकल केमिस्ट्री की, तो फिज़िकल केमिस्ट्री में ओनली आप अपनी जो फॉर्मूला शीट्स आपने बनाए हैं उनको रिवाइज़ करें। अगर आपने अपने फार्मूला शीट्स नहीं बनाए हैं तो आप मेरे फार्मूला शीट्स मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, इससे आपका टाइम सेव होगा। एंड जो फिज़िकल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं, तो अगर आप फार्मूला सारे पढ़ के भी जाते हैं तो भी आप वहाँ पे उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। इसके साथ में फिजिकल में जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है उसे लीव ना करें। जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सेल पढ़ ले, टाइम है आपके पास। सरफेस केमिस्ट्री को ना छोड़ें, सॉलिड स्टेट की जो टेबल्स है उनको ना छोड़ें, उनसे क्वेश्चन मतलब ज़्यादा चांस है कि आए, इसलिए आप उनको पढ़ें। वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप वहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ये लास्ट मंथ है, आपने ये सुना भी होगा कि आपकी स्टार्टिंग चाहे कैसी भी रही हो, आपने किस तरीके से मतलब लड़ते झगड़ते काउंसलिंग में टाइम वेस्ट किया, कुछ भी चाहे आपने शुरुआत में किया हो, ये जो लास्ट का मंथ है ये आपकी फिनिशिंग है। और अगर आप फिनिशिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट्स भी अच्छे हो सकते हैं। आई नो कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 350 आ रहे होंगे, 400 आ रहे होंगे, और शायद कैटेगरी जनरल भी हो, मतलब आपको 600 से ऊपर लाने हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि आप 600 क्रॉस करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ये लास्ट का मंथ अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं तो आप 100 से 200 नंबर आसानी से इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसलिए ये जो लास्ट का मंथ में इसे अच्छे से पढ़े, भटके न ज़्यादा, सोशल मीडिया से दूर रहे, ज़्यादा इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह इनको ज़्यादा यूज़ ना करें, ये आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ये हो सकता है कि मतलब अब जब आप पढ़ते हैं पूरे दिन तो आपको बोरियत हो सकती है। आई नो मेरे को भी होती थी कि पूरे दिन पढ़ाई करते तो थोड़ा मोनोटोनस होने लगता है। तो जैसे आप खाना खाते वक्त या मतलब 5 मिनट का ब्रेक लेते वक्त आप कुछ एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लाइक आप यूट्यूब पर कुछ वीडियो देख सकते हैं जो आपको मोटिवेट करे, जिससे आपको थोड़ी खुशी मिले। बस इसको लिमिटेड रखें, और ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो ज़्यादा बोरियत ना बने और आप अच्छे से कंटिन्यूसली पढ़ सकें। बस यही कहूँगा, यही मेरा तरीका था लास्ट मंथ में पढ़ने का। आप भी इसे अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अच्छे से लगातार मेहनत करें ताकि आपकी जो फिनिशिंग है वो सबसे बेस्ट हो, आप अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड रहें।